स्थान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ग्राम कन्हेरा निवासी भक्त श्री उल्लास कुमार साहब जी आप सबको आमंत्रित किए गए हैं। ये बड़े खुशी के अवसर हैं क्योंकि गुरु पूजा संसार में सर्वश्रेष्ठ पूजा माना गया। आप लोग जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा के रूप में महापर्व मनाया जाता है क्योंकि संसार में प्रथम पूजा गुरु की होती है। कहा भी गया है राम कृष्ण से को बड़ो मुँह तो गुरु किन तीन लोग के वैधनी गुरु आगे आते। राम कृष्ण भी गुरु की शरण में गए और ऐसे महान पुरुष जिसके पास धन बल सब थे, उनके समान संपत्तिवान कोई और नहीं थे, फिर भी ज्ञान के लिए गुरु की संगत की। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। आज इस सदगुरु कबीर साहब के इस परंपरा अनुसार ये चौका आरती संत महापुरुष लोग हमेशा चौकस करते आए, क्योंकि मानव जीवन एक श्रेष्ठ जीवन संसार में विश्व भर में या इस पृथ्वी पर सिरमौर प्राणी मनुष्य और मनुष्य धर्म के आधार पर श्रेष्ठ कहलाते हैं। उन्हीं की सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के अनुसार हमें सदगुरु अपने साखी के माध्यम से कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चलो। सदगुरु कबीर साधना के 4 सूत्र बताते हैं। महापुरुष लोग छोटे छोटे सूत्र देकर समझाने का प्रयत्न करते हैं और जो लोग अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, शायद कहते उनके लिए साधना के कुछ सूत्र बताते हैं और इन्हीं साखी में 4 सूत्र हम हमारे सामने साहब रखते हैं। प्रथम बात कहते हैं साहब कि सकलो दुर्मति दूर करो। ये दुर्मति क्या चीज है? देखिए, एक अच्छा मति होता है और एक दुर्मति होता है। अच्छा मति किसको कहा जाता है? जिनके जीवन में किसी भी प्रकार से विकार नहीं है, जिनका मन अच्छा, जिनका मन आत्म कल्याण में लगता है, संसारिक कार्य करते हुए भी उस सत्संग में लगता है, संत गुरुजनों की उनके विचारों को श्रवण करते हैं, अपने जीवन के प्रति मनन चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, उसको अच्छा मति वाले कहते हैं। और एक दुर्मति वाले होते हैं जिनके पास मन तो है लेकिन उनका मन दुर्गुणों में लगा हुआ है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दुर्मति का मतलब क्या है। जैसे आदमी शराब पीता है, आदमी नशा करता है, आदमी जुआ खेलता है और नाना प्रकार के दुष्कर्म करता है। अगर उसकी मति अच्छी होती तो क्या वो ऐसे दुर्गुण का काम करते? नहीं करते। अच्छी मति ना होने के कारण ही वो दुर्गुण का काम करते हैं और दुर्गुणी कहलाते, जीवन भर दुख और क्लेश पाते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सब दुर्मति को त्याग कर अच्छा मति बना लेना, मन को अच्छा बना लेना। लेकिन मन को अच्छा बनाने के लिए हमें संतों की संगत की आवश्यकता होती है। कबीर साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरै और की व्याध, ओछी संगत कूड़ की आठों का। साहब कहते हैं अच्छी मति बनाने के लिए ऐसा कोई साधन तो है नहीं। मैकेनिक जो है अपने अपने कार्य में दक्ष होते हैं। जैसे कोई ट्रैक्टर बनाता है, कोई मोटरसाइकिल बनाता है, कोई रेडियो बनाता है, कोई घड़ी बनाता है, कोई कूलर बनाता है, कोई एसी बनाता है, कोई पंखा बनाता है। सबका अलग अलग मैकेनिक है, लेकिन एक ही मैकेनिक सब काम करे ऐसा संभव नहीं। उसी प्रकार से मन का मैकेनिक किसको कहा जाता है? संतों को कहा जाता है। अगर मन खराब है तो आप संतों के पास चले जाइए।
इसलिए साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु। अच्छी मति बनाने के लिए आपको संतों की संगत करनी होगी। हरै और की व्याधि, साहब कहते हैं हमारे समस्त जीवन के व्याधि को दूर करते, सत्संग के द्वारा समस्त व्याधि दूर होते। और सबसे अड़चन बात यह है कि जीवन में अगर व्याधि है तो समझ लो जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। व्याधि यानी जानते हैं रुकावट, और रुकावट क्या चीज है? अगर हमारा मन के अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, यही दुर्गुण तो सत्संग करने नहीं देता। अच्छे गुण अच्छे व्यक्ति के लक्षण होते हैं। अच्छा स्वभाव एक सज्जन आदमी का लक्षण होता है। साहब कहते हैं हमारे जीवन की जो व्याधि दूर होती है वो संतों के सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए साहब कहते संगत कीजिए साधु की हरै और की व्याधि, ओछी संगत कूड़ की आठों पहर उबार। साहब कहते हैं जैसे आदमी दुर्गुणे व्यक्ति के साथ संगति कर ले, दुर्गुणी व्यक्ति के साथ संगत हो जाता है तो आदमी 24 घंटे चैन से नहीं रह सकता। आदमी के जीवन में कभी चैन नहीं रह सकता। इसलिए साहब कहते हैं कि ओछी संगत कूड़ की आठों पहर उबार, यानी कि गलत व्यक्ति के साथ संगत हो जाता है तो आदमी के जीवन में 24 घंटे दुखी रहता है। सदगुरु कबीर साहब यही हमको समझाते हैं कि पहली बात है सकलो दुर्मति दूर करो। ये समस्त दुर्मति का पहले त्याग हो जाए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि छोटा सा दुर्गुण है तो बच्चा उसको सुधार लेगा, सोचते हैं ना। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में अभी चल रहा है प्रचलन, बच्चे जो है खाना कम खाते हैं और दुकान की चीज़ें बहुत खाते हैं। जानते हैं ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसकी बनावट शुद्धता नहीं होती, उतने अच्छे नहीं बनाए जाते। जो फैक्ट्री में जो बनाया जाता है खाने की सामग्रियाँ वो अच्छे नहीं होते। पता नहीं, देखो आदमी घर में बड़ा पूड़ी भी बनाता है, उसका तेल बच जाता है, तो आप तेल को देखेंगे एक बार बनाने के बाद उसका पूरा सारा उसके जितने भी पौष्टिक चीज़ें खत्म हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहता। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, फिर भी वो कुछ शुद्ध रहता है। लेकिन जो फैक्ट्रियों में जो बनाए जाते हैं, ये जो जितने भी दुकान में जो सामग्रियाँ मिलती है उतने रद्दी तेल से बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको बेचना है, उनको तेल को फेंका नहीं जा सकता है, और फेंकेगा एक बार बनाने के बाद तो कितनी घाटा होगी। इसीलिए उस तेल का बार बार उपयोग करते हैं, और इतने खराब वो जो है तेल होता है, सामग्री भी इतने खराब होते हैं, और उसी को बच्चे जो है दुकान में लेकर के तो खाते हैं। इसीलिए माता पिता को सजग रहना चाहिए। आदमी का आज देखो बच्चे लोग भोजन ठीक से क्यों नहीं करते। अभी कल ही की बात है, एक माता जी बोल रही थी, 6 साल की लड़की है, 6-7 साल की लड़की है, बोलती साहब ये खाना नहीं खाती। बोले क्या खाते हैं? बोले रोटी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, सब्जियां भी ठीक नहीं खाते। तो बेटा मैंने कहा कि दुकान की चीज़ें बहुत खाते होंगे। बोले हाँ दुकान की चीज़ें बहुत खाते हैं, और देखो पतली दुबली बिल्कुल हड्डी हो गई। ये सबकी शिकायत होती है, क्योंकि अगर बच्चे जो है गलत खान पान करना शुरू कर दें तो माता पिता को भी बड़ा परेशान होना पड़ता है। इसलिए सजग रहें कि आपका बच्चा क्या खाता है। इसलिए खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने इसलिए क्यों कहा, जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। ऐसा क्यों कहा? प्रैक्टिकल ही है, इसलिए कहा जैसा आदमी खाना खाता है, जैसा आदमी कुछ भी सेवन करता है वैसा उसका मन होता है। जैसे कोई तामसी चीज़ ज़्यादा खाते तो समझ लो उनको ज़्यादा गुस्सा आएगा, थोड़ी थोड़ी बातों में वो गुस्सा करेगा। आप कहेंगे बच्चा को अगर पढ़ ले बेटा, कहेंगे बड़ा गुस्सा हो जाए। आप थोड़ा सा भी कुछ काम तैयारते हैं तो थोड़ा गुस्सा हो जाए, और यही धीरे आगे चल करके बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। फिर माता पिता के कंट्रोल में नहीं रहते, कोई भी बात कहते तो उसका विपरीत जवाब देते।
इसलिए संत गुरुजन हमें खान पान में विशेष ज़्यादा ध्यान देने की बात कहते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा होए मन वैसा होता है विचार, और जैसा विचार होता है वैसे कर्म होते। तो हमारे कर्मों पर बहुत बड़ा प्रभाव जो है खान पान, इसलिए कहा गया, देखिए उपनिषदों में हमारे ऋषि महापुरुष कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि।